हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल बुक को कंप्लीट सॉल्व करवा रहा हूं। अब तक मैंने आप लोगों को आर एस अग्रवाल बुक से एसआई, सीआई, एलिगेशन एंड मिक्सचर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और एज यानी कि 6 चैप्टर को सॉल्व करवाया। ठीक है, आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पता है कि मैं कंप्लीट बेसिक सॉल्व करवाता हूँ। इन 6 चैप्टर को पढ़ाया मैंने, कंप्लीट बेसिक सॉल्व करवाया और कुछ जगह पर मैंने ट्रिक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर कुछ सवाल अगर आसानी से बन जाते हैं, कोई अगर 10 लाइन का सवाल है, ठीक है, वो अगर 1 लाइन में बन रहा है तो वहाँ पे मैंने ट्रिक का कहीं इस्तेमाल किया है। लेकिन पहले बेसिक बताया है, उसके बाद ट्रिक का इस्तेमाल मैंने किया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरा रूटीन क्या रहेगा। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है कि अगला चैप्टर में क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपना रूटीन दिया हुआ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना रूटीन देने वाला हूँ कि मैं किस तरह से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, किस तरह से आर एस अग्रवाल बुक को कंप्लीट सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड हो सके। और अगर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि डेली आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए वीडियो के। ठीक है, डेली मैं आप लोगों को दोपहर के 12 बजे से पहले तक वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। देखो, अगर सीखना चाहो ना तो इतनी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ कि आज से पहले उतनी चीज़ें आप लोगों ने कभी सीखी नहीं होगी। और अगर ना सीखना चाहो तो शायद दुनिया का कोई टीचर नहीं सिखा पाए। ठीक है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे वीडियोस में 5 व्यू आते हैं या 5,000 या 5 लाख, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा बस यही मानना है कि अगर एक स्टूडेंट को भी अगर मैं सिखा पाऊँ तो वही मेरे लिए बहुत होगा। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अच्छा अगर कुछ सीख रहे हो, तो मेरे चैनल को शेयर करो, ताकि और बच्चे जुड़ पाए और स्टूडेंट जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नॉलेज लोगों तक नॉलेज पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम लोगों का चैप्टर परसेंटेज था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई। एसआई यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मैं आप लोगों को इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ और साइड में आप लोगों को हिंदी में इसका चैप्टर का नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो देखो, अब समझो, पहला चैप्टर हमारा है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई और सीआई। देखो, ये जो चारों चैप्टर हैं आपस में रिलेटेड है, इसलिए मैंने इन सबको एक साथ रखा है। और जिस हिसाब से मेरा जो आप लोगों को सिलेबस दिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई हो गया, सीआई हो गया। ठीक है, तो ये चारों एक जैसा है, एक दूसरे से रिलेटेड है टॉपिक, इसलिए मैंने इन सभी को एक साथ रखा है। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा 5वां, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर पार्टनरशिप, फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर और फिर एज। ये एज तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एलिगेशन एंड मिक्सचर और एज, ये चारों चैप्टर आपस में रिलेटेड है, इसलिए मैंने इन सबको एक साथ रखा। ठीक है, अगला चैप्टर होगा हमारा एवरेज। एवरेज जो है किसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको परसेंटेज का भी नॉलेज होना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हमारा हो जाएगा टाइम एंड वर्क और मिक्स्ड एंड प्रोपोर्शन। देखो, आर एस अग्रवाल बुक में मिक्स्ड प्रोपोर्शन को एक अलग टॉपिक बना दिया गया है कंपाउंड प्रोपोर्शन के नाम से। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क का ही भाग है। तो पहले मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, उसके बाद मिक्स्ड प्रोपोर्शन को पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा पाइप एंड सिस्टम। देखो, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों आपस में रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए मैंने आप लोगों को एक साथ दोनों चैप्टर को रखा है। ठीक है, देखो, मैंने हर एक चैप्टर को इस हिसाब से अरेंज किया है, एक दूसरे से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको मैंने एक साथ अरेंज किया है, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आए। तो मैंने जिस हिसाब से आप लोगों के लिए सिलेबस को अरेंज किया है, उसी हिसाब से पढ़ोगे तो ज़्यादा सीख पाओगे। इसी तरह हमारा आगे का चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट, जो तीनों चैप्टर आपस में रिलेटेड है। यानी कि अगर एक चैप्टर का नॉलेज नहीं होगा तो अगला चैप्टर आप लोगों से उसका सवाल ठीक से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ट्रेन, बोट तक हो गया, ये तीनों आपस में रिलेटेड है। अगला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो, नंबर सिस्टम और एलसीएम, एचसीएफ दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है थोड़ा बहुत,
इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रखा है। इसी तरह सिंप्लीफिकेशन है और सर्च एंड इंडिसेस है, दोनों आपस में रिलेटेड है इसलिए एक साथ रखा है। इसी तरह लॉगरिथम है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, तीनों आपस में रिलेटेड है इसलिए मैंने एक साथ रखा है। और रेसिस क्लॉक हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज और पॉलिनोमियल, ये सारे अलग अलग चैप्टर हैं तो मैंने इन सबको लास्ट में रखा है। तो ये जो मेरा सिलेबस है यह मेरा अर्थमेटिक का सिलेबस था और इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। जिस तरह लाइन बाय सीरियल आप लोगों को सारा चैप्टर दिखा, उसी के अकॉर्डिंग एक के बाद एक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई आगे का पढ़ा दो कोई पीछे का पढ़ा दो, ऐसा मेरे साथ नहीं होने वाला है। जैसा मेरा सिलेबस आप लोगों को रूटीन दिखा मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तो था हमारा अर्थमेटिक का सिलेबस। अब हम लोग एडवांस का सिलेबस को देखते हैं। एडवांस में मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँ अलजेब्रा। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा अलजेब्रा, दूसरा होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह आपस में रिलेटेड है इसलिए मैंने दोनों को साथ रखा है। फिर होगा ट्रिगोनोमेट्री और मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों आपस में रिलेटेड है इसलिए साथ में रखा है। इसी तरह पाँचवा चैप्टर होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, छठा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और डीआई हमारा लास्ट में। ठीक है, डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये हमारा है एडवांस का सिलेबस। जिसके मैंने जिस तरह से आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। ठीक है, स्टूडेंट कितना मेरे साथ रहे ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं सिखाऊंगा हर किसी को। ठीक है, क्योंकि मैं जब किसी चीज़ की शुरुआत कर देता हूँ तो उसको ख़त्म करके ही रहता हूँ, बीच में किसी चीज़ को छोड़ के जाता नहीं। तो ये मत सोचना कि बीच में छोड़ कर चले जाएंगे। ठीक है, जब तक RS अग्रवाल बुक जब तक कंप्लीट नहीं सॉल्व करवाते एक एक पॉइंट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं एक्सरसाइज A और एक्सरसाइज B दोनों पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज A करवा दिया। एक्सरसाइज B में थोड़ा टफ लेवल का सवाल है। ठीक है, तो मैं टफ को भी सॉल्व करवाता हूँ, आसान को भी सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल का सॉल्व नहीं करवाता। शुरुआत में 4-5 एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है, क्योंकि मेरा मानना इतना है कि 100-150 सवाल करवाने के बाद क्या 4-5 आप लोगों से एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो गलत बात है। और इतना है कि कोई नया टाइप का नहीं रहता है एग्जाम्पल में, जो हमारा एक्सरसाइज में रहता है उसी चीज़ का थोड़ा सा उसी का भाग रहता है हमारा एग्जाम्पल में। तो अगर एक्सरसाइज ठीक से पढ़ लिए तो एग्जाम्पल अपने आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो था मेरा सिलेबस और इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो देखो अभी शुरुआत है, थोड़ा हेल्प करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आप लोगों को ना तो पैसा लगता है मेरे चैनल में, आप लोग देखते हो पेड कोर्स तो है नहीं कि पैसा दे के पढ़ना पड़ रहा है, फ्री में पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं थोड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, फिर भी ये मेरा यूट्यूब चैनल आने के कारण मैं थोड़ा सा एक्टिव रहने लगा हूँ। नहीं तो पहले मैं रहता नहीं, मैं थोड़ा इंटरनेट की दुनिया से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। ठीक है, तो कुछ ये जो यूट्यूब चैनल मैंने खोला है इसलिए मुझे इंटरनेट से जुड़ना पड़ रहा है, लोगों को बोलना पड़ रहा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मुझे पसंद नहीं है ये सब चीज़ें करना, लेकिन अब मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि शायद कोई दूसरा काम होता तो नहीं करता। पढ़ाई से रिलेटेड कोई टॉपिक होता है तो मैं उसमें अपनी पूरी जी जान लगा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कुछ सीखने को नया मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब अगर कर दिए हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो कर दो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। कम से कम आप टारगेट बनाओगे, कम से कम 10 आदमी को ज़रूर शेयर करो। ठीक है, उससे क्या होगा, आप अगर मेरे से कुछ गेन कर रहे हो तो आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको भी थोड़ा सा कुछ दो। ठीक है, क्योंकि अगर हमको भी कुछ बेनिफिट होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट सीखेगा तो ये अच्छी बात है ना, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज्ञान पहुँचेगा। ठीक है, तो आई होप अब इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस था। अगला चैप्टर हमारा एवरेज है और कल से हम लोग एवरेज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो या ना करो, शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।